साथियों, नेपाल में अभी बहुत ही भीषण बाढ़ आया है और मेरे कुछ परिचित के हैं तो उनको मैं पूछता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि त्रिशूली नदी में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ ये बाढ़ आई है। तो मैं एक कॉल लगा रहा हूं, मेरे पहचान के हैं, रामू जी हैं चितवन के। तो एक बार बात करते हैं इनसे कि क्या ये सीन है वहाँ का, क्योंकि सच में बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई है। और एक बार हेलो, कैसे है रामू भैया? पहचाने या नहीं? हाँ, अभी तो नहीं पहचाने हमने तो। ठीक है, कोई बात नहीं, पहचान जाएंगे। एक्चुअली हम लोग मुक्तिनाथ की ट्रिप कर रहे थे तो आपके दुकान पे रुके हुए थे, आपके साथ वीडियो भी बनाए थे। और हाँ अब जी, हाँ जी, हाँ जी। पहच एकदम हाँ, पहचान गई। पहचान गए। भैया, क्या है स्थिति अभी हाँ, वहाँ का? अभी स्थिति तो सामने है अभी तो। अच्छा, क्या मतलब बाढ़ किस तरह से आई है? बाढ़ तो बहुत जबरदस्त आया है। अच्छा, खास करके ये क्या हाँ। बहुत जबरदस्त बाढ़ आया है और पूरा गांव बह लगे है। जी, ये कहाँ मतलब बहुत। उधर मेरे को ये ध्यान आ रहा है कि त्रिशूली नदी जो है, त्रिशूली नदी काली गंडकी वाला जो रास्ता है, क्या उधर से आया है क्या ये? हाँ, 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 हाँ। अच्छा, ये तो वो चाइना का जो डैम है ना, वो टूट गया है, वो त्रिशूली नदी होके आया है। अच्छा, ये तो मतलब आप लोग सुरक्षित हैं ना सब? हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। ये जो नदी है आपके बगल वाली जो बहती थी, हाँ, उसी में से आया है अच्छा, उसका क्या स्तर क्या है उसका? ना। अभी तो ठीक है, कल तो बहुत बढ़ गया था। अच्छा, लेकिन अभी तो सामने है, अभी तो अच्छा। ठीक है। आगे इधर क्या पोखरा साइड पानी वो किया है, धकेला है? ये पोखरा साइड, हाँ। अभी तो उधर भी नॉर्मल है, अभी तो अच्छा, ठीक है सभी। तो अभी परिस्थिति कहाँ का असामान्य है? अभी तो सब सामान्य है। अभी कह रहे हैं कि फिर दोबारा बात टूटने वाला है दूसरा। अभी तो अच्छा, पूरा डेंजर तो डेंजर ही है। अच्छा, ये इसका पानी का स्तर तो बहुत ऊंचा हो गया होगा आपके बगल वाला जो नदी है उसका? ना, इतना ऊंचा तो नहीं हुआ था। अच्छा, वहाँ जो जहाँ टूटा था उसके नीचे तो बोला कि बहुत तो कहाँ 50 टूटा है? फीट आप आपके 100 फीट। आपके अगर मैं बात करूं कि आपके क्षेत्र से कितना आगे तक में टूटा है ये? हमारे यहाँ से तो बहुत दूर, काठमांडू से आगे। काठमांडू से आगे? हाँ अच्छा, जी, ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ जी। हाँ, अपना ध्यान रखिएगा। और बहुत दुख है, हम सब आपके साथ हैं, पूरा देश, पूरा भारत आपके साथ है। और जो है सो जितना भी जो लोग जा रहे हैं अभी, उनको क्या कहना चाहते हैं? जो घूमने के लिए जाना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आइए, कोई ऐसी तो कोई बात नहीं है, आइए। अभी सामने है, कोई हम्म। दिक्कत नहीं है घूमने के लिए तो। अच्छा, अच्छा, आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अच्छा। तो इस समय तो वैसे जाना कहीं किसी को सेफ नहीं रहेगा, तो इसीलिए मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि कुछ समय तक के लिए जो भी जाना चाहते हैं उनको ट्रिप जो है सो वो थोड़ा सा स्किप करना चाहिए, क्योंकि जब उधर इतना प्रॉब्लम है तो हो सकता है कहीं और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, है ना? हाँ, अभी थोड़ा तो बारिश का समय है, अभी थोड़ा वो तो है। क्योंकि जिस प्रकार से हमने कुछ वीडियो क्लिप देखा है, तो वो वीडियो क्लिप में ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज आया है और बहुत सारी गांव की जो है सो गांव का बस्ती उजाड़ दिया है। वो, हाँ, पहले वो टूट गया था ना। जी, टूटने के बाद वो नीचे वाला गांव बह गया है। अभी उसके नीचे नीचे तो इधर तो कुछ हुआ नहीं है। कोई इधर क्षति वेति तो नहीं हुआ है, खाली ऊपर ऊपर ही हुआ है। अच्छा, अच्छा, मतलब ज़्यादा नुकसान ऊपर हुआ है। हाँ, ऊपर हुआ है, इधर नीचे तो कुछ हुआ तो नहीं। मलबा वगैरह जो है सो इधर भी बहा है क्या? मतलब आपके उधर भी बहता हाँ, हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पूरा बह के आया है ऊपर। अच्छा, अच्छा।
ठीक है, धन्यवाद भैया। अपना ध्यान रखिएगा। और इस विकट परिस्थिति में नेपाल के साथ पूरा देश है। ठीक है, और सब बढ़िया है भैया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। ठीक है, फिर कॉल करेंगे, कभी आपसे बात करेंगे। ठीक है जी। तो ये थे चितवन के, चूँकि हम लोग जब मस्तांग जा रहे थे तो इनसे मेरी बात हुई थी, और कुछ लोग हैं जो नेपाल के, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो संपर्क में हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस समय परिस्थिति असामान्य है। इन्होंने जो कहा है ये अपने क्षेत्र की बात कहा है, पर जब आप घूमने जाते हैं तो फिर आगे तक जाते हैं। ये चितवन की बात थी, त्रिशूली नदी की बात थी। आई होप कि आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान देंगे, और जो कोई ट्रिप अभी करना चाहते हैं नेपाल का, उनको थोड़ा सा इन्होंने तो कहा है कि आ सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि यार थोड़ा सा रुक के जाना। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है क्या, ट्रिप करने से पहले आपको पूरा मौसम का, पूरा स्थान का, हर चीज़ों का नॉलेज रखना, उन चीज़ों के बारे में अपडेट लेना, और उन चीज़ों का वर्तमान स्थिति क्या है ये चीज़ जानना, तभी जाके। क्योंकि बहुत सारे लोग अनप्लान ट्रिप कर देते हैं। अनप्लान ट्रिप नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि अनप्लान ट्रिप में आपको दिक्कतें आ सकती है, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता है। तो इन चीज़ों के लिए अभी जो प्लान कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि कृपा करके अभी स्किप कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।